भाई भाई भाई, आज मेरा उसे क्या कहते हैं इनलाइटमेंट। हाँ, आज पूरा ऐसा हुआ ना, इनलाइटमेंट हो गया मेरा। मैं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मैं आविष्कार कर चुका हूँ। पता है वो क्या है? हाउ टू कंट्रोल एंगर। मुझे नॉर्मली बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें? अब गुस्सा आना तो ठीक है, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये गुस्सा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसके साथ जो कॉन्सिक्वेंस आता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। एक छोटा सा बात के लिए गुस्सा बड़ा से बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है तुम्हें। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फ्यूचर, करियर, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी होने वाले बच्चे, होने वाले वाइफ, या फिर तुम्हारा अगर हो गया तो अच्छी बात है, सबको। एक गुस्सा पूरा तुम्हारा लाइफ ख़त्म कर सकती है। एक छोटा सा गुस्सा तुम्हें पूरा ज़िंदगी के लिए जेल में खड़ा सकती है। सोचो ये कितना खतरनाक चीज़ है। तुम 2 मिनट तो रह नहीं सकते फ़ोन के बिना। जेल में सोचो 60 साल 40 साल कैसे रहोगे बिना फ़ोन के, बिना कुछ के। तो समझ रहे हो ना इसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। तो एंड तक रहो, मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें अपना कहानी बताऊंगा कि मुझे ये चीज़ें कैसे पता चली। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत जाओ, क्योंकि तब तुम उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझोगे। पहले इमेजिन करो कि किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो रहा है। अब तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी, या फिर रोड साइड में किसी के साथ लड़ाई हो गई हो, किसी के साथ, किसी पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हारा ऑफिस का बॉस, कॉलीग, तुम्हारा स्कूल का दोस्त दुश्मन, कुछ भी हो। तो सिनेरियो ये है कि कोई बंदा तुम पे चिल्ला रहा है। तो वो चिल्ला क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हें लेके उसका कुछ एक्सपेक्टेशन था जो फुलफिल नहीं हुआ, या फिर वो तुमसे डिसअपॉइंट है, कोई चीज़ को लेकर तुमसे डिसएग्री करता है। बेसिकली कोई भी रीज़न हो, रीज़न पे हम ध्यान नहीं देंगे। उसके अंदर क्या एनर्जी है? उसके अंदर गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है। ये तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त, दुश्मन, कुछ भी, ऑफिस का कॉलीग, कोई भी हो, ठीक है। अब इसको आया गुस्सा, मतलब नेगेटिव एनर्जी। इसको समझाने के लिए मुझे माइक को रखना पड़ेगा यहाँ पे शायद, ठीक है। माइक को सेट कर लिया, क्योंकि दोनों हाथ का ज़रूरत है समझाने के लिए। तो देखो, ये है तुम्हारा पड़ोसी, इसको आया गुस्सा, जो नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। अब ये तुम पे चिल्ला रहा है बिकॉज ही और सी इज़ एंग्री। इमेजिन करो पड़ोसी, मेरे साथ हुआ था जो ऐसा सिनेरियो था पड़ोसी का, ठीक है। अब ये तुम पे चिल्ला रहा है किसी बात को लेके, तो इसके अंदर जो है ये तुम्हें वही देगा ना। इसके अंदर गुस्सा है, इसमें गुस्सा देगा। इसका गुस्सा वाला एनर्जी तुम तक आएगी वर्ड के माध्यम से। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो मैं समझा रहा हूँ ये तब अप्लाई करेगा अगर शुरुआत यहाँ से हो रही हो। अगर गुस्से का शुरुआत, ठीक है, शुरुआत यहाँ से हो रही हो। अगर शुरुआत तुमसे हो रही है तो तुम्हारा इलाज ज़रूरी है। तुम पहले तो लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो और दबा के मेडिटेशन करो 1-2 घंटा। और अगर तुम्हें रील्स कॉल करना और यूट्यूब पे बिंज वॉच करना टाइम वेस्ट नहीं लगता, और 1-2 घंटा खुद के साथ बैठ के अपना ही जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार नहीं, सबसे अपना जो शरीर का सबसे मेन पार्ट है, ब्रेन, उसको मजबूत बनाना अगर तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है और उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है ना, तो जस्ट शट अप, यू जस्ट गिविंग एक्सक्यूज। नाइस इंग्लिश, फर्राटेदार इंग्लिश। अंग्रेज होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। खैर, लेकिन जब प्रॉब्लम यहाँ से शुरुआत हो रही हो तो गुस्सा यहाँ से आ रही, तो वो अपने गुस्सा वाला एनर्जी, तो वो अपने गुस्से से क्रिएट हुआ नेगेटिव एनर्जी तुम तक भेजेगा। सॉरी, तुम तक भेजेगा वर्ड्स के माध्यम से। मतलब उसके शरीर पे उत्पन्न हुआ गुस्सा तुम तक पहुंचेगा शब्दों के माध्यम से। जैसे कि एग्जांपल, तू कुत्ता। अब ये कुत्ता वाला शब्द तुम तक आया, ठीक है। अब तुम्हें भी पता है कि तुम कुत्ता नहीं हो भाई, तुम्हें दिख रहा है, लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है। तुम पे डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। लॉजिकल ब्रेन तुम्हारा हो गया बंद, जो एनालाइज कर सके उसकी वर्ड को। तू कुत्ता, उसका जो एंगर है जो वो तुम तक भेजा, वो एंगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारे शरीर के अंदर उसका एंगर वाला एनर्जी घुस गया। अब ये एनर्जी 10x होकर निकलेगा। तेरा बाप कुत्ता, तो क्या हुआ, इस व्यक्ति ने एंगर छोड़ा, तो इस व्यक्ति ने एंगर को ही अपने लाइफ पे अट्रैक्ट किया, वो भी 10x होकर एंगर उसके पास आया। और जैसे कि तुमने 10x एंगर छोड़ा, तो वो एंगर तो तुम ही अट्रैक्ट करोगे, तुम बच के जाओगे कहाँ, यूनिवर्सल रूल है। तो वो 100x होके आएगा तुम तक। तब तक सिनेरियो क्या था, तो कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता। मैं बोला कि बाप पे क्यों गया, तेरा बाप कुत्ता, तो ये 100x होकर तुम्हारे पास आया। अब ये 1000x होगा, साले बाप पे जाता है, धूम, स्टार्ट होगी फाइट। अब ये अगर इसके बाद कोई हथियार होगा तो हथियार
निकालेगा, या फिर आसपास कोई डंडा या फिर रॉड वॉड पड़ा होगा तो इससे तुम्हारा सर फोड़ देगा, या फिर तुम्हारे हाथ पैर पे मारेगा। सोच लो ये गाली का स्टार्ट हुआ था छोटा सा कोई चीज़ को लेके, छोटा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो तुम्हारा हाथ पैर गया एक छोटा सा चीज़ के लिए। कोई बड़ा वर्ल्ड वार जैसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अब तुम भी आसपास हथियार ढूंढ चुके होगे, या फिर तुम इसका ही हथियार छीन के इससे इसका सर फोड़ दोगे। उसने तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दिया, तुमने इसका सर पे मार दिया रॉड से, और ये ख़त्म हो गया। तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा टूट गया हाथ पैर और तुमने कर दी एक, समझ रहे हो, तुम्हारा हो गया जेल। सोचो अब कितना मज़ेदार सिनेरियो है ये। अब देखो मैं अपना बात करता हूँ, मेरे साथ क्या सिचुएशन हुआ था। कोई साइड के घर से चिल्ला रहा था। मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक्चुअली नहीं 3 नहीं 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 के बारे में मुझे पता था, 4 नंबर के बारे में मुझे आज पता चला। तो 3 में से फर्स्ट ऑप्शन, गुस्सा आया, वो एनर्जी आया, सुना, रिप्लाई दिया, जिसका परिणाम मैंने तुम्हें समझाया अभी। दूसरा, गुस्सा आया, सुना लेकिन कुछ नहीं बोला, मतलब गुस्सा आना और उस पर रिएक्ट ना करना, यह सेकेंड ऑप्शन। लेकिन क्या होता है, ये गुस्सा जो तुम्हारा अंदर घुसा है, ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो तुम्हारा अंदर घुसा है, ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा, किसी ना किसी पे तो निकलेगा। इसको अगर तुरंत नहीं निकालोगे तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब कर देगा। ये इसको तुम अगर अपने अंदर रखोगे तो ये तुम्हारा काम के बीच में आएगा। तुम कहीं कुछ कर रहे हो, एक कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं कर पाओगे, बार बार दिमाग में आएगा कि साला उसने वो चीज़ बोला, उसको रिप्लाई नहीं दिया, बार बार ये तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, तुम्हारा मेंटल हेल्थ खराब करेगा। तो ये तो पहले वाले से भी खराब है। पहले वाले में तो बोल दिया भाई, दिमाग से निकाल दिया, हल्का हो गया। थर्ड वाला बेटर ऑप्शन, सुनो ही मत, म्यूट देम। सोशल मीडिया पे किसी का कमेंट, किसी का मैसेज को देख के गुस्सा आ रहा है, या फिर कोई भी चीज़ को लेकर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, या फिर तुम्हारा पड़ोसी तुम पे चिल्ला रहा है, कान बंद कर लो, सिंपल ऑप्शन। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, उस बंदे ने तुम पे नेगेटिव एनर्जी भेजा, गुस्सा भेजा, लेकिन तुम्हारा कान बंद है, तुम्हारे अंदर वो गुस्सा घुसा ही नहीं, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो एनर्जी उसके पास वापस चला गया। लेकिन हर टाइम कान बंद करना तो नहीं हो पाता है। ये थर्ड वाला बेस्ट ऑप्शन है। मैंने वो गुस्सा वाला नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर घुसने ही नहीं दिया, ये बेस्ट ऑप्शन है, सबसे सेफ ऑप्शन है, ठीक है। वो भौंकते भौंकते चुप हो गया। लेकिन ये हर टाइम तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई तुम्हारा सामने तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम तो सुनाई देगा ही। किसी का कमेंट तुम्हें दिख गया, किसी का मैसेज तुम्हें दिख गया, हर टाइम तो आँख और कान नहीं बंद कर सकते ना, हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। अपना विल पावर से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं खुद को। जब वो इंसान दूर हो और पहले से पता हो कि यहाँ से गुस्सा आने वाला है, तो पहले से कान बंद कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर वो घुस गया तो तब क्या करना है। और तुम्हारी से बेस्ट ऑप्शन, बिना कान आँख ये सब बंद करके भी गुस्सा को तुम्हारे अंदर घुसने से रोका जा सकता है। वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को तुम्हारे अंदर घुसने से रोका जा सकता है। हाउ, देखो जब मैं कान बंद कर लिया था तब क्या हुआ, उसने गुस्सा भेजा, मेरा कान बंद है तो गुस्सा मेरे अंदर गया ही नहीं, तो वो नेगेटिव एनर्जी वापस उसके लाइफ में जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास जब ये नॉलेज होगा कि जो तुम करते हो, जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी तुम देते हो, वही तुम्हारे पास 10x होके वापस आता है। वो इंसान जो एनर्जी तुम्हें दे रहा है, वो अपने लाइफ में सेम सिचुएशन, सेम एनर्जी का सिचुएशन और अट्रैक्ट करेगा। वो गुस्सा दे दिया, तुमने नहीं लिया, तो तुम्हारे थ्रू गुस्सा उसके लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो एनर्जी वापस उसके पास चला गया, वो घूमते रहेगा और किसी के थ्रू वो अपने लाइफ में गुस्सा को अट्रैक्ट करेगा। वो अपनी लाइफ में सेम सिचुएशन और क्रिएट करेगा, यूनिवर्स उसको सेम सिचुएशन उसके लाइफ में और देगा। जब मुझे बस ये चीज़ पता चला तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, मतलब उसका गुस्सा से, उसका वर्ड से मेरे लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसका वर्ड से वही डैमेज हो रहा है, तो उसकी एनर्जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उसकी एनर्जी को रिजेक्ट कर दिया। जब भाई तेरे एनर्जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा ब्रेन उसकी एनर्जी को अनइम्पॉर्टेंट समझ रहा है, अपने अंदर ले ही नहीं रहा है, क्योंकि मेरे ब्रेन को पता है कि वो जो एनर्जी दे रहा है उसके लाइफ में सेम सिचुएशन बार बार आएगी, उसके लाइफ में वो सेम घटना बार बार अट्रैक्ट करेगा, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्यों उसकी एनर्जी मेरे अंदर लूँ, और मैं अगर गलती से ले लेता हूँ उसका एनर्जी, तब वो निकालना तो पड़ेगा ही। तो मैं अगर गुस्सा दूंगा तो मैं अपने लाइफ में सेम चीज़ अट्रैक्ट करूँगा, सेम सिचुएशन अट्रैक्ट करूँगा, जिससे और झगड़ा हो। जब तक मैं उसका गुस्सा नहीं ले रहा हूँ तब तक उसका गुस्सा से मेरा कोई याद ही नहीं है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। मेरा ब्रेन उसको पहले रिजेक्ट कर दिया कि भाई तो लेके क्या फ़ायदा, ये एक अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरे ब्रेन को ये पता है कि अगर मैं गुस्सा ले लिया तो अंदर तो रख नहीं सकता, वो रिएक्शन आएगा ही, शायद इस पे आए या फिर किसी और पे आए। अगर मैं ले लिया तो मेरे लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं गुस्सा अपने अंदर घुसने दिया और मैं उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ करूँगा किसी के ऊपर, तो तब मैं भी वैसे सिचुएशन अट्रैक्ट करूँगा अपने लाइफ में, ऐसे झगड़े वाला सिचुएशन यूनिवर्स मुझे देगा बार बार, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि ये मुझे पसंद है। जब मैं ये फंडा समझ गया तब उस दिन मैं रिएक्ट नहीं किया पहली बार। मतलब सोचो,
मैंने सुना, मेरे कान में गुस्सा गया, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया और मेरे अंदर वो घुटन भी नहीं हुआ कि ये गुस्सा मुझे निकालना है, कि ये गुस्सा मैं उसको कोई जवाब क्यों नहीं दिया, उसको कोई पलटवार क्यों नहीं किया। मेरे अंदर ये भी नहीं चल रहा था, क्योंकि गुस्सा मेरे कान में तो गया, लेकिन मेरा ब्रेन उसे रिजेक्ट कर दिया। मेरा ब्रेन उल्टा और खुश हो रहा था कि अच्छा, मतलब ये जो मेरा एनिमी है ये अपने लाइफ में और गुस्सा अट्रैक्ट करेगा, ये अपने लाइफ में और प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मतलब मुझे डिफेंस मोड पे नहीं जाना है, मुझे गुस्सा रिलीज़ नहीं करना है, क्योंकि मैंने गुस्सा रिलीज़ कर दिया तो मैं अपनी लाइफ में सेम चीज़ अट्रैक्ट करूँगा। इट्स दैट सिंपल। अब से तुम्हें किसी का बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हें इतना इजीली गुस्सा नहीं दिला पाएगा। तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो कौन सी असली, क्योंकि 1-2 दिन में तो नहीं होगा, ना मेरा हुआ तो ना तुम्हारा होगा। कभी कभी लाइफ में ये चीज़ तुम्हारे दिमाग से आउट भी हो जाएगा, भूल जाओगे, तो लाइक करके रखो, लाइक वीडियोस में सेव में रहेगा, जब मर्जी आके वापस देख सकते हो कि हाँ गुस्सा हो गया तो क्या करना है, समझ रहे हो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में क्या करना है। कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तुम्हें कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कैसे खुद को स्टील रखना है ताकि तुम्हें कुछ फर्क ही ना पड़े, और तभी तुम एक पीसफुल लाइफ जी पाओगे। सो लेट्स गो, कॉन्कर द एंगर।